दोस्तों, युगों युगों से मानव बुद्धि जीवन के वास्तविक रहस्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही है। ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों ने जीवन को खोजा। फलस्वरूप उन्होंने जो कुछ पाया उससे मानव समाज का मार्गदर्शन किया। कितनों ने जीवन के रहस्य को समझा, आत्मसात किया। किंतु मानव समाज के लिए आज भी यह प्रश्न उतना ही जटिल और रहस्यमय बना हुआ है। जीवन क्या है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए प्रचुर साहित्य, दर्शन, शास्त्र भरे पड़े हैं। जिन्होंने इसका उत्तर प्राप्त किया वे आज भी अपने अनुभव सिद्ध तथ्यों में इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। किंतु जनसाधारण के लिए यह प्रश्न उतना ही टेढ़ा और रहस्यमय प्रतीत हो रहा है। जीवन की एक कठिनतम ग्रंथि है, किंतु जितनी कठिन है उतनी ही यह सरल भी है। जीवन का एक और महान रहस्य है, वह यह कि इसे जिस जिस दृष्टिकोण से देखा जाए यह उसी रूप में प्रकट हो जाता है। जिसका जैसा दृष्टिकोण रहा उसके लिए जीवन वैसा ही दिखाई दिया। उदाहरणार्थ, किसी ने इसे मिथ्या, नश्वर एवं भोग काल समझा और कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सृष्टि के उक्त रहस्य को, प्रकृति के मूल संदेश को ध्यान में रखते हुए अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। आपका जीवन अखंड विश्व प्राण परंपरा से बंधा हुआ अनुभव कीजिए। आपके पास आज जो कुछ भी है वह कितने मनुष्यों की देन है। क्या आप एक नहीं अनेकों जीवन में भी यह सब कुछ दे सकते हैं जो अब तक आपने प्राप्त कर लिया है? शास्त्र का उपदेश है, अखंड ही ब्रह्मांड की इकाई है। फिर विश्व में लेते ही लेते रहने से काम नहीं चलेगा। देने का क्रम भी जारी रखना आवश्यक है। जो जीवन आपको प्राप्त हुआ है वह लेकर रख लेने के लिए नहीं, वरन उसे अनेकों गुना बढ़ाकर देते रहने के लिए है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, आपके सुखमय और गहरी नींद के लिए लेकर आए हैं हम कुछ कहानियों का पिटारा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना। तो दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए, आराम से लेट जाए। एक लंबी बाहर, एक लंबी सांस अंदर, फिर एक लंबी सांस अंदर, फिर एक लंबी सांस बाहर। अब आपका मन पूर्णतया धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब चलिए कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हुए गहरी नींद में प्रवेश कीजिए। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और 1 लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और 1 बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल को गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपने अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा, फिर लगा यहां तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने खाना परोसा। आज 7 को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। 7 अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की पाकला की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई जल्दी हो सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर 7 भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को 7 भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन,
कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस की एक चांग, बांस के फट्टों से बना चबूतरा का निर्माण किया। उनकी योजना यह थी कि बहन को फुसलाकर यहां लाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांग को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चांग पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम है। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर वाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष वाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा। उसने अपनी जान न्योछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर
6 भाइयों की बाँछें खिल गई। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर चांग से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े ले आया। वह अंदर अंदर बहुत व्यथित था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े को आग में दे दिया और अपना खाना जुगाड़ किया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नरमांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। वह केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े ने 7वें भाई को झूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा, एक पुराना वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही संत का केंद्रा स्वयं बोल उठा, नहीं बजोरे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा बड़े भाई के घर। नहीं बजोरे केंद्रा दया प्रेम, सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बजोरे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा बड़े भाई के घर। नहीं बजोरे केंद्रा। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन पर कदम रखते ही केंद्रा से स्वयं यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी का केंद्रा बजता रहा तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचे जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए केंद्रा बोल उठा, बजो रे बजो केंद्रा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। अंतर में बजो रे बजो केंद्रा, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के केंद्रा से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबूल पान और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद केंद्रा के विषय में चर्चा हुई। योगी ने केंद्रा की जन्म कहानी सविस्तार सुनाई। छोटे भाई ने उस केंद्रा को उसे देने की प्रार्थना की तो योगी ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने केंद्रा को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब भी वह काम से लौटकर घर आता सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करते हैं क्या? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करती? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित केंद्रा से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उस केंद्रा में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया, ज्यों ही लड़की केंद्रा से बाहर निकलेगी तुम केंद्रा को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना।
फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही केंद्रा को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आई। भाई ने देखा, यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। सीख: निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी छुप नहीं सकते। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। अचानक से चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से छिड़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने आश्चर्य से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूं महाराज। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे अड़कर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते, तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है? एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए। कोई दोनों हाथों में धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को न दे सका। जब सभी दरबारी थक कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में असंभव कार्य है। हां, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर सिर झुकाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी अवश्य करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ शब्द कहे। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनाली ने नली के मुंह पर कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनाली से नली ले ली और दरबारियों की तरफ देखा। सबके सिर नीचे झुके हुए थे, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो तेनालीराम के पक्ष में थे। उन सब की आंखों में भी तेनाली के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देख राजा बोले, अब तो आप मान गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या बोलते, वो सब चुप सुनते रहे। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत काल हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को भलीभांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता। कभी ढेले भर भी कम न तोलता और न गीतेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी न होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था।
चौथेपन में वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी जाती रही। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था। पल पलाकर 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है, मारना को चाहिए था। मार डाला युवक को, यहां तक कि उसने ठाकुर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना अकारट है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूं कि वह मुझे जल्दी इस मृत्यु लोक से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं? मित्र मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश है, और कोई इसमें क्या कर सकता है? तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं? मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाइए। मित्र, गीता, भक्तमालादि ग्रंथों का श्रवण, पाठन, मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनका पारायण आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्ति होगी। मूरत ने इन ग्रंथों को पारायण आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता आदि पारायणता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था। अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लवलीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न खोता था। या तो दुकान का काम करता था या रामायण प्यारारता था। तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया। एक रात रामायण पढ़ते उसे ये चौपाइयां मिली। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित कोई तापस झाता, कोई धनवंत शूर कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरथ कोई, सब पर पितहि परितिसम होई, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। मूरत पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया न करनी चाहिए? तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा PRR कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा मूरत। बोला, मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर कहने लगा, यह स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ पूजा पाठ कर दुकान में आ, भोजन बना, मूरत अपने काम धंधे में लग गया। परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूलती थी। रात्रि को पाला पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के एर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने को कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्णचंद्र आते हैं। आंखें खोलकर देखा कि बूढ़ा लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, आवे बूढ़ा लालू, और मैं समझूं कृष्ण भगवान। वाह हरी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ न हटा सका। थककर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत, लालू भैया यहां आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेंक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेंकने लगा। मूरत भाई, कोई चिंता मत करो, बर्फ में हटा देता हूं। तुम बूढ़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बांट देख रहे थे? मूरत, क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि उसे भूल नहीं सकता। भक्तमाल PRR पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द हुआ, मूरत, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूं तो वहां कोई नहीं।
मैं भक्तमाल में सुदामा और शबरी के चरित पीआरआर कर यह जान चुका हूं कि भगवान ने परमेवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। बैठा कृष्णचंद्र की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। मूरत, वाह भाई लालू, यह बात ही क्या है। इस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूरत माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को झाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओलो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत माई, तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूं। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहां भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करने पर नौकर थी। ज्यों ही यह बालक उत्पन्न हुआ, उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूं। कोई टहलनी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जाती हूं, स्यात नौकर रख ले। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री वस्त्र कहां से हो, छदाम भी तो पास नहीं। मूरत, ये लो लोई, इसे ओ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था। मूरत, मैंने दया कुछ नहीं की, श्री कृष्णचंद्र की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, क्या अचरज है, दर्शन होने कोई असंभव तो नहीं। स्त्री के चले जाने पर सेव बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेवों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी धरती पर रखकर खंभे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेव उठाकर भागा। सेव वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेव नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत माई, क्षमा कर, बालक है। सेव वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी न छोड़ूंगी। मूरत माए, जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा। बूई ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि सूरत ने उसे रोका और कहा, बूई से अपना अपराध क्षमा कराओ और प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे। मैंने आप तुम्हें सेव उठाते देखा है, तुमने ये झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर बूई से अपना अपराध क्षमा कराया और प्रतिज्ञा की कि फिर झूठ नहीं बोलूंगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेव मोल ले दिया। बूई, वाह वाह, क्या कहना है। इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। यह अच्छी शिक्षा है। इस तरह तो सब लड़के शेर हो जाएंगे। मूरत माई, ये क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेव चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है, तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? माई, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक कर्मचारी पर राजा के 10,000 रुपए आते थे। उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वह ऋण छोड़ दिया। उस कर्मचारी की भी अपने सेवकों से 100-100 रुपए पावने थे। वह उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा। उन्होंने बहुतेरा कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, आर्ण कहां से चुकावे। कर्मचारी ने एक न सुनी। वे सब राजा के पास जाकर फरियादी हुए। राजा ने उसी दम कर्मचारी को कठिन दंड दिया। तात्पर्य यह कि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। बुइये, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं, वरंच सुधरते हैं। बुई टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनय की कि माई, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूं। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत, मूरत, मूरत कौन हो? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूं। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोइयो है। बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लोप हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूं। देखा कि सेव बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्धान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। पुराने जमाने की बात है। एक प्रसिद्ध मौलवी थे।
उनकी सूक्ष्म दृष्टि दूर दूर तक देखने में सक्षम थी, इसीलिए समाज में उनका बड़ा सम्मान था। एक बार उनके किसी चेले ने उन्हें खाने पर बुलाया। वे समय पर मेजबान के घर पहुंच गए। ज्यों ही उन्होंने घर की दहलीज पर कदम रखा, वे अचानक चिल्लाने लगे, ए हट हट हट। अपने मौलवी मेहमान के इस बर्ताव से मेजबान हरकत में आ गया। वह घबराकर उनके पास आया। सहमते हुए उसने मौलवी से पूछा, जनाब, आपको क्या तकलीफ हुई? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मौलवी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मक्का के पाक काबा में कोई कुत्ता घुसने का प्रयास कर रहा था, मैं उसे भगा रहा था। यह सुनकर मेजबान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि मौलवी साहब कितनी रूहानी ताकत वाले हैं। वे यहां से हजारों मील दूर मक्का तक साफ देख सकते हैं। उसने मौलवी साहब को बाइज्जत घर के अंदर बिठाया, तांबुल पान से सेवा की। अंदर जाकर मेजबान ने मौलवी की मक्का वाली बात अपनी बीवी को बताई। यह भी कहा कि वे साक्षात पीर हैं, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। तुम मन लगाकर उनके लिए भोजन तैयार करो। वह मेहमान के चमत्कार से दंग था, पर उसकी बीबी को यह बात हजम नहीं हुई। उसने मौलवी का इम्तिहान लेने की ठान ली। खाने का समय हो गया। मेजबान मौलवी को बड़े आदर के साथ चौके में ले आया, पानी से हाथ धुलवाया, उनको निर्दिष्ट स्थान पर बिठाया। मेजबान की बीबी ने खाना परोसते समय मौलवी की थाली में सब्जी को चावल के नीचे छिपा दिया। अगल बगल में बैठे दूसरे लोगों की थाली में चावल और सब्जी तथा अपनी थाली में सिर्फ चावल देखकर मौलवी इधर उधर देखने लगे। मेजबान की बीवी बोली, जनाब, आपको कुछ चाहिए? मौलवी बोले, जी, शायद आप मुझे सब्जी परोसना भूल गई हैं। वह बोली, अरे, आप तो कोसों दूर मक्का तक देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सब्जी कहां है? मौलवी जी करते हुए इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें सब्जी नहीं मिली। घर के सब लोग मौलवी की ओर देखने लगे। मेहमान की परेशानी को भांपते हुए मेजबान की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्जी आपकी थाली में ही चावलों के नीचे है। मौलवी खिसियाकर रह गए। इस तरह चतुराई से मेजबान की बीवी ने मौलवी की पोल खोल दी। दोस्तों, क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया को बेहतर नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा तनाव, चिंता और गुस्सा महसूस करते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे कि अपने दुख के जड़ तक पहुंचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव है, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और आत्मसंदेह को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी शक्तिशाली होती है, और आपका मन आपकी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में जरूरत है आपको अपने सोच और विचारों को बदलने की। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है, तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, इसका कारण है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हां, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उसका मन है, और जिसकी मानसिकता सही नहीं होती वह हाथ है। बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर अपना दुश्मन। आप किस तरह किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सब आपकी आदत और मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर छुपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बच पाना तो असंभव है, क्योंकि किस समय आपके साथ क्या होने वाला है इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक दुख से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भावनात्मक दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। या तो उस दुख को हद से ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। संक्षिप्त में कहे कि आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा के रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा आप उसे ज्यादा सोचकर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर दिन बहुत सी बुरी चीजें घटित होती हैं, जिनका कुछ लोगों पर बहुत थोड़ा असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं।
अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है, तो आप यह भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, इंसान के दुख का असल कारण क्या है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वह हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आखिर वह इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वह यह भूल जाते हैं कि वह आज जैसे भी हैं उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर, अचिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से वह अक्सर अजीबोगरीब स्थिति में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्ध, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वह फिर भी हर मिलने वाली चीज के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी वह अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वहीं दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वह चाहता था। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिया पर निर्भर करता है। हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते समय एकाग्र चित्त होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय किसी न किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता था और वह काफी क्रोधित और निराश हो जाता था। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था। लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरी नाव तो खाली थी, जो हवा के वेग और लहरों के कारण भिक्षु की नाव से आकर टकरा गई थी। अब वह शर्मिंदा हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उस जगह पर उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा था। उसके हद से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घट के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। आप अपने दुख, दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते हैं। बस यही जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूं, बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन जीते। चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते और आप हमेशा प्रसन्न रहते। ध्यान कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। दुख का असल कारण होती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम ज्यादा खुश और आजाद कैसे महसूस कर सकते हैं? गुरु ने कहा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 6 विचार आते हैं, जिनमें से लगभग 6000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं। 6000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नकारात्मक सोचने में मजा आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों लाखों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है, ऐसी स्थिति में रहा है जहां उसके लिए कहीं से भी खतरा आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए समय के साथ इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित कर ली।
जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस आदत के अनुसार इंसान का दिमाग किसी भी चीज या घटना का नकारात्मक पक्ष सबसे पहले देखता है ताकि वह खुद को आने वाले खतरे से बचा सके। हजारों सालों से यह नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों के जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होता रहा है। इसीलिए हमारे अंदर करो या मरो वाला स्वभाव सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में यह नकारात्मक पूर्वाग्रह ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए अब हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नकारात्मक पूर्वाग्रह वाला नियम हमें नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों के नकारात्मक पूर्वाग्रह वाले स्वभाव ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में अपनी मदद करने दीजिए। और यही वह समय है जहां आपकी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसी के जरिए अपने विचार और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की ओर धकेल होता है और आप सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपना हर क्षण खुशी से जीना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आजाद महसूस करेंगे। तो फिर आज इसी क्षण से यह सोचना बंद कीजिए कि चीज कैसी होनी चाहिए और यह देखना शुरू कीजिए कि वह वाकई में क्या हो सकती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, सोच और विचार में क्या अंतर है? गुरु ने कहा, पहले तो आपके लिए विचार और सोच के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। विचार इस ब्रह्मांड की रचना है जो कि हमारे पास जन्म से ही होते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत या शक्ति की जरूरत नहीं होती है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं जिनमें ज्यादातर समय हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और दूसरी चीज है हमारी सोच, जिसका मतलब है अपने विचारों के साथ सक्रियता से जुड़ जाना। आपके पास दो विकल्प होते हैं कि आप किसी भी विचार को या तो जाने दे सकते हैं या फिर उस विचार के साथ जुड़कर उसके बारे में और सोच सकते हैं। विचार के काम करने का तरीका यह है कि यह किसी भी पल बिना किसी शक्ति और कोशिश के हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन सोचने की प्रक्रिया उस पल से शुरू होती है जब हम अपने विचार के साथ जुड़ जाते हैं। विचार आना कोई समस्या की बात नहीं है, यह तो प्राकृतिक है। समस्या तो तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। किसी भी चीज या स्थिति के बारे में आपके विचार कैसे हैं, उसी से आपकी भावनाएं बनती हैं। विचार और सोच तो संबंधित, लेकिन पूरी तरह से दो अलग चीज है। इसीलिए अपनी भावनाओं के लिए अपने विचारों को दोष देना बंद कीजिए और अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। यह मान लीजिए कि आप अपने विचारों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने सोच को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे विचारों के बारे में सोच और याद रखिए कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी नहीं हो सकते जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। शिष्यों का गुरु से अगला प्रश्न, हमारी सोच हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरु ने कहा, नकारात्मक भावनाएं आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, कभी कभी यह आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाते समय डर महसूस होना, लेकिन ज्यादातर समय यह आपको तनाव और चिंतित ही महसूस करवाते हैं। जब आप किसी बुरी चीज या बुरी घटना के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस भी करते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह भ्रांति है कि नकारात्मक सोच से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वह मानते हैं कि जितने सकारात्मक विचार सोचेंगे उतने खुश रहेंगे, लेकिन सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं।
आप सब जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल पलों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी विचार को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूं, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद ही नहीं होगा कि आप उस क्षण क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। आप बस उस पल को जी भर के जी रहे थे। बात स्पष्ट है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप बस खुश रहते हैं। आप दोबारा से जी उठते हैं। इसीलिए याद रहे कि आपके दुखों की जड़ मन या नकारात्मक मानसिकता नहीं, बल्कि आपकी सोच है। आज अभी इसी क्षण से किसी चीज या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की तनावग्रस्त प्रक्रिया से अपने दिमाग को आजाद कीजिए और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र जान लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? गुरु ने कहा, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने विचारों को आने से पूरी तरह रोकना होगा, लेकिन यह नामुमकिन है। विचारों को सांस लेने से रोकने के जैसा है। आप यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ खुद को सोचने से रोकना होगा। विचारों को आने से नहीं, विचारों को उठने से रोका नहीं जा सकता है। आप यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इनके साथ खुद को जुड़ने से जरूर रोक सकते हैं। विचार आया और चला गया। इस तरीके से आप खुद को विचारों से अलग कर सकते हैं। हां, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। मस्तिष्क सोने के लिए ही बनाया गया है और यह हमारे स्वभाव में होता है। वास्तव में तो सोचने से खुद को भी नहीं रोक सकते। तो सवाल यह है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में पहला कदम जागरूक होना होता है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपको कब खुद को ज्यादा सोचने से रोकना है। ज्यादा सोचने का सबसे आम लक्षण तनाव और असहज महसूस करना होता है। तनाव और असहजता जैसी भावनाएं आमतौर पर तब आती हैं जब आप किसी स्थिति के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप खुद को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए पाएं, तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने विचार से दूर हो जाइए और अपने दिमाग को शांत होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। अब इस पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे उबाल लेंगे या छान लेंगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबाल लेंगे या छान लेंगे, लेकिन इन सबसे आसान यह है कि आप अपने आप पानी की गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। कटोरी को शांति से रख दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग के लिए भी लागू होता है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत, स्पष्ट और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमेशा हमारे सामने ही होता है। देखिए, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही पैदा होती हैं। एंड जब हमारा मन अशांत या परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने दिमाग को शांत होने देना चाहिए। ठीक उस कटोरी के गंदे पानी की तरह ध्यान रहे। जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी भावनाएं मजबूत होती जाएंगी, खासकर नकारात्मक भावनाएं। इसीलिए अपने दिमाग को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए। अंत में आप एक ज्यादा स्पष्ट और शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, ज्यादा सोचने की आदत से कम सोचने और खुश रहने की आदत को अपनाने के दौरान तनाव बिल्कुल भी मत ली। सोचना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना हानिकारक है। इसीलिए अपने हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके इसे महसूस करने की जरूरत है, और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा।
शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, क्या हम बिना सोचे जिंदा रह सकते हैं? गुरु ने कहा, अपने जीवन के उस पल के बारे में सोचिए जब आप अपने काम पूरी तरह से ध्यान मग्न थे। वह समय जब आप अपने काम में इतना ज्यादा खो गए थे कि आपको अपने आसपास की ही कोई सुध नहीं थी। क्या आपको याद आया? अब जरा उस क्षण के अपने विचारों के बारे में सोचिए। क्या उस समय आपके दिमाग में कोई विचार था? मैं बताता हूं, नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता के पलों में आप एक अलग ही अवस्था में चले जाते हैं, अपने काम में पूरी तरह से रम जाते हैं, और इसे ही अपने काम के साथ एक होना या प्रवाह की अवस्था कहते हैं। और यह तब होता है जब आपको अपने काम से बहुत प्रेम होता है, और इस स्थिति में आप सभी विचार और भावनाओं को भूल जाते हैं। जब कोई इंसान प्रवाह की अवस्था में होता है, तब उस इंसान का ध्यान इतना गहरा होता है, यानी कि वह इंसान अपने काम में इतना मग्न होता है कि उस इंसान के दिमाग में उसकी उपस्थिति खत्म हो जाती है, यानी कि उन्हें खुद की मौजूदगी का भी पता नहीं रहता। इस अवस्था में ना तो आपको भूख लगेगी, ना ही प्यास, ना ही गर्मी और ना ही सर्दी। इस अवस्था में आपकी एकाग्रता चरम सीमा पर होती है, और इस अवस्था में आप जो भी काम कर रहे होंगे वह अपने आप होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है और आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। यह एक विचार शून्य अवस्था होती है, जहां विचार, चिंता और संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती है। समस्याओं का काम ही हमें शांति और खुशी के रास्ते पर जाने से रोकता है, और किसी समस्या को पैदा करने में हमारी सोच और चिंता अहम भूमिका निभाते हैं। इतना अहम कि कोई घटना जितनी बुरी नहीं होती है, यह उसे हमारे दिमाग में उससे भी बड़ा बनाकर हमें डराते हैं। हो सकता है आज के बाद अपनी आदत में बदलाव लाकर आप ज्यादा सोचना और चिंता करना कम कर सीधे आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना कम कर देंगे, लेकिन आपका दिमाग फिर आपको सोचने और चिंता करने पर मजबूर करेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग नए अभ्यास से अनजान है। जीवन की शुरुआत से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह है सोचना और चिंता करना। अब जब आपने उन्हें अपने दिमाग से हटा दिया है तो आपको असहज और अजीब महसूस होगा, और जब दिमाग में कुछ नहीं होता तो कुछ गलत लगना। ऐसे में आपको इस प्रक्रिया पर और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपने दिमाग को बेवजह की चिंता और सोच से मुक्त रखिए। यकीन मानो यह जरूर काम करेगा जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। उसे डर लगना स्वाभाविक है, जैसे विचार शून्यता की अवस्था से आपका दिमाग अनजान होता है, लेकिन यही वह अवस्था है जहां सबसे ज्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप एक बेहतर इंसान के रूप में विकास कर सकते हैं। अब आपको फिर से उन बुरी आदतों में पड़ने की जरूरत नहीं है जो आप में पहले थीं। आपका दिमाग तो जानी पहचानी चीजों की तलाश करेगा ही, ठीक वैसे जैसे परदेश में जाकर हम अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं। लेकिन आपको अपने इरादे में अडिग रहना है, और अगर आप खुद को बार बार असफल होते हुए पाते भी हैं तो घबराने की बात नहीं। गलतियां भी इंसान के जीवन का ही हिस्सा होती हैं, बस आपको रास्ता पकड़ कर रखना है और कुछ नहीं। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और न वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वह किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव वाले लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गईं, तुझे अभी भी चिंता नहीं है? तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गईं। अब हम क्या खाएंगे? अपना जीविका कैसे चलाएंगे? और इसमें भला हम कैसे मस्त रहे? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? क्या तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंता हो जाती है। उसने
कहा हर चीज की चिंता, सारे जिम्मेदारियों की चिंता। हम बच्चे थोड़ी हैं कि हमेशा खुश रहे। 15 साल के बाद उनको भी घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों की खाना पना और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में यह सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी। क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में ढहते गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया बहुत निकालने की कोशिश करी, लेकिन वह निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं रोने लगा, क्योंकि जंगल की बहुत आवाज आ रही थी और वह जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यही बिताएंगे। सुबह जैसी होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिया। वो महात्मा बहुत ही दिव्य दिख रहे थे। उसके चेहरे पर काफी तेज था। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई।